हल्द्वानी के जिला प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत होने से साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि परिवार अपने बच्चे की डिलीवरी करवाकर सकुशल वापस लौट रहा था जब गाड़ी अनियंत्रित होकर पास में बह रहे नहर में जा गिरी। गाड़ी में 7 लोग सवार थे जिसमें 4 दिन पूर्व में जन्मा बच्चा भी शामिल था। दरअसल बारिश की वजह से रोड में गड्ढा दिखाई नहीं दिया जिसके चलते गाड़ी नहर में जा गिरी। इस मामले के बाद हल्द्वानी शहर में हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से नहर जो थी बगल में उसमें हादसा होने से परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई जिसमें से 3 जो हैं अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जो है चल रहा है अस्पताल में। और किस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो इसमें उजागर हो रही है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर में जो है एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोग घायल और 4 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रिहान खान जुड़ चुके हैं। रिहान, बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो विफल होते हुए नजर आ रहा है। बारिश जो है हर साल होती है, हर साल बारिश होने के बाद नगर निगम लगातार ये बात कहता है कि देखिए जो वाटर क्लॉगिंग की यानी कि जल भराव की समस्या है उसका हम निवारण कर रहे हैं, लेकिन दिख तो कुछ रहा है नहीं। जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ। वो जगह है जहाँ पर वो गाड़ी मेरे पीछे आप देख रहे हो जहाँ पर वो है। मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो नगर निगम ने नालों की सफाई की, उस सफाई के दौरान इस नाले की सफाई की वजह से इसका जो जल स्तर था वो और बढ़ गया था। बारिश की वजह से ड्राइवर को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और गाड़ी जो है रोड साइड होकर और नाले के अंदर जा गिरी, जिसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक 4 दिन का बच्चा भी था। क्या हम आपको बताते चलें कि प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। प्रशासन ने यहाँ कोई भी सुध नहीं ली है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रोड साइड जो पैराफिट लगे हुए थे वो आधा किलोमीटर पहले तक भी लगाए गए हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उसकी यहाँ पर थी। यहाँ पर 90 डिग्री का एक मोड़ है, इसकी वजह से उसको जल्दीबाजी में ये दिखाई भी नहीं दिया और उससे जाके गाड़ी में घुस गई। अगर वो पैराफिट यहाँ पर लगे होते तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात सही है कि लापरवाही तो है प्रशासन की, लेकिन इसमें सवाल देखिए ये है कि ऐसे न जाने कितने गड्ढे जो हैं वो भी होंगे शहर के अंदर। और बड़ा शहर है हल्द्वानी, ऐसी बात तो नहीं। कुमाऊं क्षेत्र का एक बड़ा अहम शहर माना जाता है। अगर बड़े शहरों में ऐसा हाल है तो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में और जो आसपास के गाँव देहात है वहाँ किस तरीके का आलम होगा। जी मिश्रा जी, ऐसा तो है, लेकिन साथ साथ नगर निगम जो है हमारी खुद ले रहा है, लेकिन प्रशासन के और जो डिपार्टमेंट है उनसे कहीं ना कहीं निराशा मिलती है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी शहर में अभी तक यहाँ पर रोड साइड पैराफिट नहीं लगे। क्या लगता है कि प्रशासन अभी किसी और हादसे का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ये काम होंगे? न जाने ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पर रोड साइड पैराफिट नहीं लगे, जिसके वजह से आए दिन यहाँ पर ये घटनाएं होती हैं। अभी पिछले दिन की बात है, पिछले साल रसिया नाला में इतना बड़ा जो है हादसा हुआ है, उसमें एक बाइक सवार बह गया। 5 दिन के बाद उसकी लाश मिली थी। फिर प्रशासन जागा और फिर रोड साइड में उसने पैराफिट लगा के उसको बंद किया। ऐसे ना जाने कितनी जगह और कितने हादसे होते रहते हैं, फिर भी प्रशासन की ही गलती है और अभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है कि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन देखिए परिवहन विभाग के भी अधिकारी वहाँ उस वक्त मौजूद थे। उनका क्या कुछ रवैया, क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, परिवहन विभाग वाले लोग यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने मौके का मुआयना किया। उन्होंने रोड की नपत की, क्या रोड सही मानक में बनी हुई है, लेकिन उन्होंने एक एंगल निकाला है इसमें कि ये जो मोड़ है ये 90 डिग्री से ज्यादा का मोड़ है। शायद इस पर भविष्य में कोई काम हो सके, क्योंकि बिल्कुल भी ये टर्न दिखाई नहीं देता है, एकदम से ही तुरंत टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ड्राइवर को शायद ये भी परेशानी हुई होगी और गाड़ी जो है धड़ाम से जाके नहर में गिर गई। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, प्रशासन ने उठाया। देखते चलिए ठीक है रिहान, आपने जो जानकारी साझा करी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और किस तरीके से लापरवाही जो है वो प्रशासन की यहाँ दिख रही है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि डेड पॉइंट होने की वजह से गड्ढा नहीं दिखा। बहरहाल अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से हरिद्वार में जो है पूरा मामला सामने आया। हरिद्वार में किस तरीके से कूड़े की जो सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर प्रश्न जो है खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि सरकार मां गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती है और ऐसी अनेकों योजनाएं धर्म नगरी हरिद्वार में भी चल रही हैं।
जिसमें गंगा घाटों को साफ करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियों को कार्य दिए गए हैं ताकि गंगा घाटों पर साफ सफाई बनी रहे और कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो। लेकिन जमीनी स्थिति तो कुछ और ही बयां करती है। हर की पौड़ी के नजदीकी घाटों की क्या हालत है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस समय हम हरिद्वार में हैं और हम आज आपको दिखा रहे हैं कि हरिद्वार की जो गंगा घाट है उनकी सफाई का किस तरह की घाटों पे सफाई है। मैं आपको बताऊं कि हम इस समय हैं, आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि थोड़ा सा देखिए सामने जस्ट हर की पौड़ी है और ये हाथी वाला पुल के हम नजदीक हैं। अगर हम जान सके तो CCR जो मेला नियंत्रण जो भवन है उसके पास ही हम है, उसके पास के जो घाट है वहां पर हम है। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन को कि किस तरीके से यहाँ गंदगी है। आप देखिए कि गंदगी का आलम किस तरीके से है। इधर भी दिखाइए थोड़ा सा, ये जो घाट है, घाट की जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो गंदगी है पसर रखी है। तो गंदगी का जो आलम है गंगा घाटों पे बहुत बुरा है और आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है गंगा के नाम पे, गंगा को साफ रखने के नाम पे करोड़ों रुपए जो होती है वो खर्च करती है। और जो सफाई है, जो ये जितने भी घाट है, जो यहाँ पर जो सफाई है, ये सरकार की, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, जो कि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको दी गई है। पर किस तरीके से वो काम कर रही है यहाँ पर, किस तरह से काम नहीं कर रही, क्योंकि हालात इतने हैं। मैं दिखाऊंगा कुछ यात्री यहाँ पर, आप देखेंगे ये गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं देखिए गंदगी किस तरीके से पसर रही है यहाँ पर। तो किस तरीके से मजबूर भी है यात्री, क्योंकि जब आते हैं तो हरिद्वार का नाम लेके गंगा में, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, पर देखिए जिस तरह से गंदगी आप देखेंगे और जहाँ ये यहाँ पर ये आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत एक दिक्कत वाले ये सामना है। और अब हम बात भी करेंगे, यात्रियों से भी हम बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? सर पंजाब से हैं हम। यहाँ की गंगा नदी के पास ये गंदगी के कारण थोड़ा सा दिक्कत भी आती है हर एक चीज की, इसलिए थोड़ा सा सफाई से रखें। तो क्या देख रहे हैं आप हर की पौड़ी के नजदीक ही आप नहा रहे हो, तो क्या गंदगी घाटों पे नजर आ रही है, तो कैसा? बहुत गलत महसूस सा हो रहा है सर, इसलिए थोड़ा सा सफाई होनी चाहिए गंगा नदी के पास। देखिए हम कुछ और से बात करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? दीपक। कहाँ से आए आप? हम आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, तो पहली बार आ रहे हैं या आते रहते हो? आते रहते हैं हम। तो आपने देखा होगा क्योंकि आप यहीं, मैं देख रहा था यहाँ आप आस्था की डुबकी लगा रहे हो, यही गंदगी पसरी भी है, किसी ने उठाई भी नहीं है, तो कैसा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार तो जो यहाँ का प्रशासन है वो होगा ना, उसको व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई गंदगी हटाए, बिल्कुल भी यहाँ पे मौजूद ना हो ऐसी चीजें जिससे लोगों को परेशानियाँ हो। बताना चाहेंगे? सुझाव यही है जगह जगह पर डस्टबिन की सुविधा हो जाए बस, जिससे लोग बाग डस्टबिन में फेंके जो भी वेस्ट चीज़ है, पॉलीथीन वगैरह है जैसे ये तो वैसे भी नुकसानदायक है इस वजह से। देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं, जो यात्रीगण भी है वो भी परेशान है, घाटों पे सफाई नहीं है, क्योंकि आप देखें कूड़ा यहाँ पर बहुत पसरा पड़ा है। मैं फिर एक बार आपको दिखाऊंगा कि दिखाएं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखा दें, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से जो घाट है यहाँ पर गंदगी यहाँ पर पसरी पड़ी है और करीबन यहाँ पर जो सफाई है अभी तक नहीं भी हो पाई है। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी ही दिक्कत की बात है और प्रशासन को कहीं ना कहीं इसकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि देश के कोनों कोनों से, हम तो ये कहेंगे विदेशों से लोग धर्मनगरी हरिद्वार आते हैं, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। जिस भाव से वो आते हैं, अगर यहाँ पर इस तरह की गंदगी मिलेगी तो कहीं ना कहीं एक गलत भाव हरिद्वार से लेकर के जाते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रशासन इस पे क्या कदम उठाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान, तेलगढ़। जानकारी के साथ मनीष, ये सवाल तो खड़ा होगा ही कि आखिरकार नगर निगम जो है वो क्या सिर्फ टेंडर देने के लिए है, और जो प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है उनके ऊपर कोई नियंत्रित नहीं कर पा रहा है नगर निगम, जो सफाइयों का ऐसा बेहाल और ऐसा आलम है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जिस तरीके से जो गंगा है, जो धर्मनगरी हरिद्वार है, हर की पौड़ी है, ये एक इस विशेष स्थान है, ये हिंदुओं की आस्था का भी एक विशेष यहाँ पर एक महत्व रखता है। यहाँ पर जितने भी घाट है, देखिए सब जानते हैं कि यहाँ पर जो कुंभ और अर्ध कुंभ यहाँ पर होता है और यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई सारे घाटों का यहाँ निर्माण होता रहता है। आप देखिए जब भी कुंभ होते रहता है, पर घाट तो बन जाते हैं पर उनकी सफाइयां कहीं नजर आती। देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, गंगा के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, पर ऐसा लगता है कि इसके कागजों के अंदर ही खर्च हो जाते हैं, धरातल पे इनका नहीं देखा जाता इनका असर।
देखिए हम बताएं, जिस तरीके से हमने देखा हर की पौड़ी तो जो मेन स्थान है उसके आसपास के जो घाट है वो भी बहुत मेन स्थान है, क्योंकि जब दबाव यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ता है, भीड़ का पड़ता है, तो सारे लोग हर की पौड़ी नहीं स्नान कर पाते। उसके आसपास के जितने भी घाट हैं वहां पर वो स्नान करते हैं, वहां माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हाल इतना बेहाल है वहां पर कि जो सफाई है वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, कूड़ा हम समय पे नहीं उठ पाता। यहाँ तक की स्थिति ये है कि जो गंगा जो घाट उनकी जो सीढ़ियां हैं वहां पर करीबन कई सारा कचरा उड़ करके सीधे की सीधे आप देखिए गंगा के अंदर चला जाता है। तो कहाँ हम गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं, कहाँ हम गंगा को बचाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ कागजों के अंदर ये बहुत सारी चीजें जो होती है नजर आ रही है। आप देखिए धरातल पे अगर हमने जब देखा आसपास के जो घाट है वहां पर जो हम गए और हमने वहां पर देखा तहकीकात करी, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर जो सफाई है सही तरीके से नहीं होती है। जब हमने बात करने की कोशिश करी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिनके यहाँ पर उन्होंने अपने कर्मचारी यहाँ पर दे रखे हैं, उनसे भी हमने बात करने की बात करी, तो सब देखा जाए तो टोटल सब नगर निगम के ऊपर ही सारे जो बातें हैं वो कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें विशेष तौर पे ध्यान नहीं देता है, और यहाँ पर जो ये सफाई है ये नहीं हो पाती, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सफाई नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज अगर देश के कोनों कोनों में क्या विदेशों में भी गलत मैसेज जा रहा है कि हरिद्वार धर्मनगरी आकर के भी इतना बुरा हाल यहाँ पर है। देखिए एक चीज हम आपको साफ बता दें कि जब हर की पौड़ी की जो नजदीक जो घाट है वहां पर ये हाल है, तो जो हर की पौड़ी से जो दूर जो दूसरे घाट है वहां पर कितना बुरा हाल हुआ होगा। वहां तो मेरे ख्याल से कोई सफाई कर्मचारी काम ही नहीं करता होगा या कोई वर्क ही नहीं हो पाता होगा। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ना जाने तमाम घाट हैं हरिद्वार के अंदर। ऐसे में सवाल यही है कि देखिए कहीं ना कहीं जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है क्या वो भी फेल होते हुए नजर आ रहा है इसके बाद? देखिए बिल्कुल देखा जाए तो अगर हम नमामि गंगे के नाम पे कई घाटों के निर्माण में कई सारी परियोजना चलाई गई है, पर हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। तो जो जहां हम देख रहे थे या जब जितना बजट जो आ रहा था, जो उनके कार्य जो हो रहे थे, तो हम भी सोच रहे थे कि हर की पौड़ी में एक स्वच्छ हर की पौड़ी होगी, मां निर्मल बहेगी बिल्कुल। पर जिस तरीके से हमने दिखाया अभी वहां पर देखा भी है घाटों पे जिस तरह से गंदगी जो पसरी पड़ी है, आप देखिए जो यात्री है श्रद्धालु है वो गंदगी के पास नहाने के लिए मजबूर है। हमने दिखाया भी ये सब चीजें, और आप देखिए वहीं गंदगी पड़ी हुई है, वहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, सीढ़ियों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, पर वहीं श्रद्धालु नहाने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। जबकि आप देखिए अब कावड़ ये जो मेला है शुरू हो जाएगा और इसमें करोड़ों जो कावड़िए यहाँ पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो ये एक इग्नोर अगर हम बात करें तो करीबन घाटों की जो सफाइयां है वो पूर्णतः से सही नहीं है। देखिए बात बिल्कुल सही है कि यात्रा जो है वो चल रही है, यात्रा सीजन चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कांवड़ मेला भी जो है वो भी सुचारू रूप से सरकार चलाने की बात कर रही है। लेकिन इसी बीच गंगा सभा वालों का क्या कुछ कहना है, उनका क्या रवैया है इस पूरे मामले में? देखिए उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ी समस्या है पॉलीथीन। आपने देखा होगा, हमने भी कहीं देखा होगा, तो पॉलीथीन का इतना बड़ा यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर चल रहा है, जबकि पॉलीथीन बैन है अगर देखा जाए, पर फिर भी यहाँ धड़क्के से यहाँ पर पॉलीथीन बिक रही है। प्रशासन बिल्कुल भी, नगर निगम भी इसमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण आप देखिए जितनी भी गंदगी है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। देखिए अगर हम गंगा सभा की बात करें तो गंगा सभा के बाद अपना घाट है, मुझे उसकी ही रख रखाव करता है, उसकी वो देखभाल करता है। उसके अलावा जो दूसरे घाट है उनका जो जिम्मा है वो नगर निगम का जिम्मा है, वो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। जबकि अगर हम बात करें कि जो गंगा सभा है, गंगा सभा तो कहता है कि जो हमने अपना घाट है वो हमने बड़ा बेहतरीन कर रखा है, पर जो दूसरे घाट है उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, वो सब नगर निगम की जिम्मेदारी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम पे सवाल निशान है, करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल नगर निगम पे बनता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपने बताया देखिए नगर निगम की सवाल तो खड़ा हो ही रहा है, और ये बात आखिरकार आ रही है कि जब यात्रा सीजन चल रहा है और कावड़ मेला शुरू होने वाला है, उसके बावजूद भी अगर सफाई को लेकर व्यवस्था हर की पौड़ी में और उसके आसपास के घाटों में अच्छी नहीं है तो सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।